हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और इस वीडियो का सिर्फ एक और एकमात्र गोल है कि आपको Next.js को यूज़ करते हुए कभी भी फाइल अपलोड के अंदर दिक्कत ना आए। आप कहीं पे भी कोई भी फाइल अपलोड करनी हो, चाहे वो वीडियो फाइल हो, चाहे इमेज फाइल हो या चाहे कोई और भी फाइल का टाइप हो, आप उसको ईज़िली अपलोड कर पाएँ और आपको पूरा एक स्ट्रक्चर पता हो कि कैसे उसको किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है। हम थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना भी सीखेंगे और इस पूरे वीडियो का गोल सिर्फ इतना सा है कि इमेज किट को यूज़ करके Next.js को यूज़ करके आप कोई भी फाइल अपलोड कर पाएँ और दोबारा आपको इस बारे में कोई तकलीफ ना झेलनी पड़े और कोई और वीडियो भी ना देखना पड़े। बस इसी गोल के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, कुछ स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स को हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे डॉक्यूमेंटेशन से और उसके बाद कोड लिखेंगे। ये बहुत ही कॉमन स्टेप है जो आप हमेशा करोगे, चाहे आपको कुछ भी इंप्लीमेंटेशन करना है। हमारे केस में यहाँ पे इमेज किट है, बट आपके केस में कभी स्ट्राइप भी हो सकता है या पेपाल भी हो सकता है या कोई ऐसी नई सर्विस जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं हो। तो उनके डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया जाता है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो ये आपका सिंगल स्टॉप शॉट है फाइल अपलोड के बारे में जानने का यूजिंग इमेज किट और Next.js। तो शुरू करते हैं फटाफट से। तो शेयर करते हैं आपके साथ में स्क्रीन को और आते हैं इमेज किट पे। अगर आपको नहीं पता इमेज किट क्या है तो प्लीज़ जाके और इमेज किट पे अकाउंट बना लीजिएगा imagekit.io। इमेज किट आयो मीडिया डिलीवरी मैनेजमेंट नेटवर्क है। ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं इनके पास, स्विगी, क्रेड, बुक माई शो वगैरह सब कुछ है। अब एक्चुअली में काम क्या है इसका, ये सबसे इंटरेस्टिंग है जानना कि क्यों हमने इमेज किट को चूज करा है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए। इमेज किट क्या करता है, ये रियल टाइम मीडिया प्रोसेसिंग देता है यूजिंग एपीआई और देयर डिजिटल एसेट मैनेजमेंट। मतलब कि आपने एक इमेज अपलोड करी, अब उस इमेज के आपको 4 और वेरिएशन या वेरिएंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इमेज को जैसे ट्रांसफ़ॉर्म करना है, हो सकता है इंस्टाग्राम के लिए करना हो सकता है वर्टिकल फॉर्मेट या स्टोरी फॉर्मेट, कैसे भी आपको करना है, वो आप ऑन द गो इनकी एपीआईज़ को यूज़ करके कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके पास क्या है कि ब्रिंग योर ओन स्टोरेज का एक कॉन्सेप्ट ये लोग यूज़ करते हैं। मतलब कि आपका AWS S3 के अंदर कोई डिजिटल एसेट रखा हुआ है या इमेजेस वगैरह जो भी रखी हुई है, या हो सकता है गूगल क्लाउड में रखा हुआ है, जहाँ भी रखा हुआ है, आप वहाँ पे अपना स्टोरेज रखते रहिए और इनकी सिर्फ सुपर पावर को आप यूज़ कर लीजिए। इसलिए मुझे बड़ा ही फ़ैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट लगता है। इमेज, वीडियो, डिजिटल एसेट जो आपको रखना है। अब हमारे काम की चीज़ है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग यहाँ पे फ्री है, 25 जीबी तक का मीडिया यहाँ पे फ्री, आप फ्री डिलीवरी बैंडविड्थ यूज़ कर सकते हैं, जो कि मोर देन इनफ है। आप जो भी प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है, इनफैक्ट काफ़ी तो मतलब मीडियम स्केल स्टार्टअप इनिशियल लेवल पे आराम से फ्री के अंदर ही सारा काम कर सकता है। ऐसा सच कुछ नहीं है, तो काफ़ी जेनरस फ्री टियर है, हम इसी पे ही चलने वाले हैं। तो आपने अगर अकाउंट नहीं बनाया तो इस पे अकाउंट बना लीजिए और अकाउंट बनाने के बाद अब हम करेंगे प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कि कैसे-कैसे ये प्लेटफॉर्म काम करता है और उसके बाद हम देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन को लाइन बाय लाइन कैसे हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख जाएगा कि ठीक है जी, यूसेज एनालिटिक्स वगैरह ये सब। मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आपको सारे मीडिया दिख जाते हैं। वीडियो नाम का एक फ़ोल्डर है जहाँ पे सारे वीडियो रखते हैं। तो मैंने आपको जो डेमो दिखाए थे वो ये वीडियोज़ हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि है एक्सटर्नल स्टोरेज। तो आप अपने एक्सटर्नल स्टोरेज को भी यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थोड़ा-सा एडवांस है ये टॉपिक, बट फिर भी आपको मैं एक बताना चाहूँगा। तो यहाँ आपको दिखेगा कि आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पब्लिक सर्वर या लोड बैलेंसर जैसे मैजेंटो, वर्डप्रेस, शॉपिफ़ाई, AWS EC2, ELB, जो भी आपको यूज़ करना है, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो अपने अमेज़न के कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ ऐड कर दीजिए, दैट्स इट, ब्रिंग इन योर ओन स्टोरेज। अभी हम उस पे बात नहीं करते हैं, हम आते हैं यूआरएल एंडपॉइंट्स पे। तो मैंने कहा कि मेरा जितना भी इमेज का एसेट वगैरह होगा वो डिलीवर होगा इस यूआरएल से। तो ये यूआरएल आपको कॉन्फ़िगर करने देते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया चाय कोड। तो चाय कोड मेरा अब एक डिफ़ॉल्ट यूआरएल है, यहाँ से सारी मेरी इमेजेस या वीडियो सर्व होगी। और एडवांस पेड प्लान में ये आपको अपना कस्टम डोमेन भी ऐड करने देते हैं। मैंने देखा था इनके प्राइसिंग सेक्शन में, अभी हमारे लिए ठीक है, अपने अपने इसमें इतना ही काम ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे डेवलपर ऑप्शन पे, तो इसको थोड़ा-सा साइड करते हैं। यहाँ पे आपको दिखेंगे डेवलपर ऑप्शन, जहाँ पे हमें जो भी चीज़ें चाहिए यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि आपको चाहिएगी 3 चीज़ें मेजरली। एक चाहिएगा यूआरएल एंडपॉइंट, तो यहाँ से बस इसको कॉपी कर लीजिएगा। इसको आप अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऐड कर दीजिएगा, ये ज़रूरी है, करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप अपना यूआरएल एंडपॉइंट दे दीजिएगा। इमेज किट आईडी मोस्टली नहीं ही चाहिए होती है, बट हो सकता है कहीं आगे चाहिए, अभी तो नहीं ज़रूरत पड़ी मुझे। दूसरा चाहिए आपको पब्लिक की और एक चाहिए आपको प्राइवेट की। तो ये आप यहाँ से डेवलपर ऑप्शन में जाके निकाल लेना। अब क्या है, पब्लिक की और प्राइवेट की जब आप यहाँ पे शो करोगे तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड एंटर करना और आपको मिल जाएगा। अब दूसरी हमारी चीज़ आती है कि अगर मान लीजिए मैंने जैसे आपको पासवर्ड वगैरह शो कर दिया, तो आप यहाँ से क्लिक करके और इसको बोल सकते हो रोल कीज़। रोल कीज़ का सिंपल सा मतलब है, कीज़ को रोल कर दो, जो पुरानी कीज़ है वो हट जाएगी, नई कीज़ आ जाएगी। तो इन केस कभी एक्सपोज़ वगैरह हो जाए तो आप यहाँ से चेंज कर देना।
कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी मेरा तो टेस्ट अकाउंट है। इसके बाद आपको यहाँ मिलते हैं कोड स्निपेट्स। अब हमें चाहिए Node.js रिलेटेड कोड स्निपेट, क्योंकि यही हमारा मेजरली Next.js का भी आता है। बट आपको यहाँ से कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी बेहतर है, तो यहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इनके पास भी इमेज किट, न्यू इमेज किट, तो ऑब्वियसली बात है इमेज किट तो हम इंस्टॉल करेंगे ही। इनफैक्ट एक npm इंस्टॉल इमेज किट कर लेना कोई बुरी बात नहीं है, कर ही लेना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं npm इंस्टॉल इमेज किट। तो npm इंस्टॉल इमेज किट ये तो चाहिएगा ही चाहिएगा, और भी कुछ अगर चाहिएगा तो हम बात कर लेंगे उसके ऊपर, पर अभी के लिए आते हैं। तो ये चीज़ चाहिएगी, पब्लिक की हमें मिल गई है, प्राइवेट की हमें मिल गई है, और URL एंड पॉइंट देखिए इस तरह से चाय कोड, तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। ये कॉपी मत करना एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें की नहीं है, आपको की यहाँ से कॉपी करनी है। ठीक है जी, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं कि जी इसको यूज़ कैसे करना है प्लेटफॉर्म को। हाँ जी, तो आप आइए सिंपली गेट स्टार्टेड पे, ये वाले जो आपके चेकलिस्ट है इसको हाइड कर देते हैं। ये मेरा कुछ स्टोरेज है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे आते हैं अब इंटीग्रेशन पे। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मुझे अच्छा लगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप माइग्रेट भी कर सकते हो क्लाउडनेरी या इमेजिक्स, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उनके भी डायरेक्ट लाइन बाय लाइन गाइड मिली हुई है, तो आप यू भी कर सकते हो। अब आते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा गोल है Next.js का, तो हम इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे वीडियो का। कोड कोई भी लिख सकता है, लेकिन ये समझ पाना कि क्या कोड लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं और वो क्या करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं Next.js पे। अब Next.js के अंदर ऐसा नहीं कि बस हम डायरेक्टली देखेंगे, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास बुलेट पॉइंट्स है, क्या क्या हमारे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे राइट पेज पे दे रखा है ऑन दिस पेज कि इमेज किट को Next.js SD के साथ कैसे सेटअप करना है, वो यहाँ पे दे रखा है। रेंडरिंग इमेजेस को शो करना है तो कैसे कर सकते हो। इमेज किट का कॉन्टेक्स्ट शेयर करना है, बेसिक मैनिपुलेशन करना है, ओवरलेज ऐड करने हैं, लेजी लोडिंग करनी है इमेजेस की, तो ये सारा कंटेंट यहाँ पे है। क्या ये मेरा इमीडिएट गोल है कि ब्लर्ड इमेजेस करनी है ये सब? नहीं, ये मेरा गोल नहीं है। मेरा पहला गोल है कि मैं Next.js को यूज़ करके इमेजेस अपलोड कैसे कर पाऊँ। तो सबसे बात है, सेटअप तो मैं करना ही चाहूँगा, उसके बाद ये सब मेरे लिए स्किप पार्ट है अभी। देखिए, ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन लिख रखा है तो आपको लाइन बाय लाइन पूरा ही पढ़ना होता है। ये काम तो बिगिनर भी नहीं करते अब तो, जो चाय कोड देखते हैं, कि डॉक्यूमेंटेशन से उतना पढ़िए जितना आपकी ज़रूरत है, वरना डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत बड़ा है। वो लोग कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, अरे डॉक्यूमेंटेशन से कोई नहीं सीख सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। सेलेक्टिव रीडिंग होती है हमेशा डॉक्यूमेंटेशन की, ये कोई नहीं बताता। ओके, तो आते हैं पहले सेटअप इमेज किट SDK Next.js। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो इन्होंने तो खैर पूरा ही बता रखा है कि आप नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करो, उसके बाद क्या क्या यस नो करना है। उसके बाद इनफैक्ट इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंटेशन npm रन के ऐसा दिखेगा Next.js, और फिर इन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, npm इंस्टॉल इमेज किट IO नेक्स्ट कर लीजिए। इमेज किट अपने आप में एक SDK पैकेज है, लेकिन उसका Next.js के साथ कंपैटिबल वर्जन ये है। तो ऑब्वियसली बात है, ये तो हम कॉपी करेंगे ही और इंस्टॉल भी करेंगे। ये लीजिए, चलिए आते हैं यहाँ पे और इंस्टॉल करते हैं कि इमेज किट IO नेक्स्ट। जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आते हैं package.json पे और एक बार चेक कर लेते हैं कि ठीक है, हमारे पास में इमेज किट है ही और इमेज किट IO नेक्स्ट है। अब ऐसा नहीं है कि इमेज किट को आप अनइंस्टॉल कर दो, नहीं, उसको रखना पड़ेगा आपको। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है जी, सेटअप हमने कर लिया, और आपने कहा कि ये वाली चीज़ें आप एनवायरनमेंट वेरिएबल में डाल दीजिए, तो वो मैंने आपको बता दी, आप भी प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो मैंने भी ऐड कर रखी है ये सैम्पल में कि इमेज किट का पब्लिक ये वो मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल में भी ऐड कर रखा है। तो ठीक है जी, इतना काम आपने जो कहा वो मैंने कर दिया। ओके जी, फॉलो कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। हाँ जी, फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चंस का आंसर दिया करो, आपकी ही बेनिफिट के लिए है। ठीक है जी, अब ये बाकी चीज़ें ना कि रेंडरिंग इमेजेस वगैरह ये सब कैसे करना है, ये सब हम बाद में देखेंगे। वैसे एक अच्छी चीज़ ये है कि नेक्स्ट कॉन्फ़िग इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। Next.js के अंदर क्या होता है कि जब तक आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लोड नहीं करते कि कौन से URL से एसेट ऐड करना है, तब तक Next.js उसको बाय डिफ़ॉल्ट लोड नहीं करता है। तो आपको एक्चुअली में जाना पड़ेगा नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर, नेक्स्ट कॉन्फ़िग, और यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा कि जी मैं इमेजेस यहाँ से भी लोड करके लाऊंगा। तो एक्चुअली में ये पूरा का पूरा चाहिए ही होता है कि ये पूरा काम मैं करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे आइए और अपनी कॉन्फ़िगरेशन में ऐड कर दीजिए। एक आई रह गया, ठीक है, कोई नहीं, चलता है इतना तो, कि मैं इमेजेस यहाँ से लोड करूँगा। इमेजेस का रिमोट पैटर्न ये कई भी हो सकते हैं। देखिए गौर से, ये एरे है, अगर आप गौर से देखेंगे तो एरे के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इमेज किट का ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे प्रोटोकॉल HTTPS है, और यहाँ से हम इमेज लोड करेंगे। आपके अगर और भी है तो कॉमा सेपरेटेड आप और भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, कई लोग भूल जाते हैं इसको कि कहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, डायरेक्टली आपको बस यूज़ करना है। ठीक है जी, अभी अलाउ करेगा यहाँ से इमेज लोड करना और ये सब। लेकिन अब क्या है कि इमेजेस SDK से लोड करनी है, URL से। अरे इमेजेस जाएगी तब हम करेंगे ना, हालांकि अच्छा डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन मेरे पर्पस के लिए अभी नहीं है।
मेरे पर्पस के लिए मैं सीधा आता हूँ कि यार ये बताओ, ये सब लेजी लोडिंग वगैरह छोड़ो, अपलोड फाइल्स इन नेक्स्ट.js ये बताओ। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और सीधा आते हैं पीछे। तो इन्होंने कहा अपलोडिंग फाइल इन नेक्स्ट.js। तो इन्होंने कहा नेक्स्ट.js एसडीके प्रोवाइड्स आई की अपलोड कंपोनेंट विच विल रेंडर द इनपुट फाइल टाइप। तो ठीक है, इन्होंने कहा कि मैंने एक कंपोनेंट ही बना रखा है, इस कंपोनेंट को आप यूज़ कर लो और ये फाइल ब्राउजिंग का कंपोनेंट है, जैसे आप काम करोगे आपके आधे से ज़्यादा काम मैं कर दूंगा। हमने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि बैकएंड सेटअप करना पड़ेगा पहले। ठीक है जी, बैकएंड भी सेटअप करेंगे। कैसे करना पड़ेगा? इन्होंने कहा सबसे पहले इंस्टॉल करो npm इंस्टॉल इमेज किट। तो पहला स्टेप तो था ही था, इमेज किट आयो नेक्स्ट, बट इमेज किट भी इंस्टॉल करना पड़ा, हमने कर रखा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि आपको बैकएंड के अंदर एक एपीआई की को यूज़ करते हुए, ये तो रिक्वायर है ही है, पब्लिक प्राइवेट एंड पॉइंट वगैरह, आपको एक राउट बनाना पड़ेगा जहां पे आपको ये वाला कोड लिखना है। ठीक है जी, ये वाला काम भी हम कर लेते हैं अगर आप कह रहे हैं तो। अब देखिए, इन्होंने एग्जांपल दिया है कि ऐप के अंदर, एपीआई के अंदर, ऑथ के अंदर राउट जेएस आप बना लो, लेकिन हम ऑथ को थोड़ा और किस लिए काम में ले रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस आता है कि आप कोड के डॉक्यूमेंटेशन को समझ रहे हो कि बस रट्टा मार रहे हो उसका। इन्होंने कहा देखो जी, एक राउट लगेगा जहां पे ये सारी चीज़ें होगी, और कोड कर क्या रहा है, इमेज किट को इंपोर्ट कर रहा है, कुछ अपने process.env वेरिएबल्स लेके आया, और उसके बाद नेक्स्ट रेस्पॉन्स के अंदर, जेसन के अंदर, इमेज किट डॉट गेट ऑथेंटिकेटेड पैरामीटर्स। ठीक है जी, ये कुछ वैल्यूज होगी जिसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है। तो बैकएंड पे एक एपीआई एंड पॉइंट है जहाँ से वैल्यूज मुझे मिलती है। ठीक है जी। अब ज़रूरी नहीं है कि वो वैल्यू हमेशा एपीआई ऑथ राउट जेएस से आए, कहीं और से भी आ सकती है, डिपेंड करता है हम कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एप्लीकेशन को। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, कि ऐप के अंदर, एपीआई के अंदर ऑथ तो देखिए किसी और काम में ले रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एपीआई के अंदर एक नया फोल्डर ही बना देते हैं और इसका नाम रख देते हैं इमेज किट डैश ऑथ, कि इमेज किट का ऑथ ये है, और इसके अंदर हम राउट्स बना सकते हैं अपने। तो ये लीजिए, हमने बना लिया राउट डॉट टी एस। ऑल राइट जी, इतना काम भी ठीक है। फिर इसने कहा कि आप ये वाला सारा कोड कॉपी कर लो और यहाँ पे आप दे दो। तो ठीक है जी, हमने एज इट इज़ आपको दे दिया। कुछ एरर्स आई, कहा कि ये रिक्वेस्ट वाला पार्ट तो प्रॉब्लम है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो? आई थिंक कर तो सकते हैं, एज सच कोई बड़ा काम नहीं है। पहले एरर तो देख लें क्या है। अब एरर जो है वो कहती है कि रिक्वेस्ट इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रेड अगेन। अच्छा जी, हमने वैल्यू तो ली है लेकिन कभी यूज़ ही नहीं करी। ठीक है जी, हम एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, जब यूज़ ही नहीं कर रहे कभी तो चलेगा, इतना तो काम हमारे पास। ठीक है, इसको स्नूज करते हैं। ओके, तो पहला काम तो हो गया हमारा। देखिए, बड़े अच्छे से हमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा और ये सब कुछ करा। अच्छा, ये जो एंड पॉइंट है जिस पे आप रिक्वेस्ट भेजोगे, अगर आपके प्रॉपरली एनवायरनमेंट वेरिएबल वगैरह ये सब आपने ऐसे ही लिखे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन साइन लगा रखा है इन्होंने कि हाँ ये वैल्यू आ ही रही है। तो आपको जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर आपको टोकन, एक एक्सपायरी और एक सिग्नेचर मिलेगा। यही वो यूनिक थिंग है जो प्रोग्रामेटिकली बताएगी कि आप फाइल्स अपलोड कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको अगर छोटा सा और क्वेश्चंस और वो सब लगाने तो वो भी आप लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी हम कर लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि देखिए, हम यहाँ पे ट्राई कैच भी लगा सकते हैं कि हो सकता है कभी कुछ एरर आ जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाए, तो हम ट्राई कैच एक लगा देते हैं छोटा सा। अब कैच के अंदर तो हम क्या करते हैं, सिंपली रिटर्न नेक्स्ट रेस्पॉन्स, और जेसन में एक रेस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं कि जी एरर आ गई। तो एरर के अंदर पहला तो हम एरर मैसेज दे देते हैं, ये लीजिए एरर, और इसके अंदर है क्या देखें, इमेज किट ऑथ फेल्ड, यही हुआ है एक्चुअली में, तो यही मैसेज दे देते हैं। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट पास करना होता है उसमें हमें स्टेटस कोड देना होता है, स्टेटस बेसिकली, तो हम 500 दे देते हैं, ये लीजिए। अब जो ट्राई पार्ट है उसमें हम इसको एज इट इज़ ले जाते हैं, तो ये लीजिए, इसको ऊपर ले गए, तो ये ट्राई पार्ट में हमने रिटर्न किया। अब आप चाहो ना तो ये जो इमेज किट डॉट गेट ऑथेंटिकेशन है, इसको एक वेरिएबल में भी आप डाल सकते हो, आपके ऊपर है, करना चाहो तो कर दो, नहीं करना चाहो तो मत करो। तो हम क्या बोलते हैं इसको कि ये जो वैल्यू है इसको मैं एक वेरिएबल में डाल दूंगा। अब उस वेरिएबल का नाम क्या रखना है वो आपके ऊपर है। मैं सपोज करिए इसको बोल देता हूँ ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स, काफ़ी बड़ा नाम हो गया। और इस ऑथेंटिकेशन पैरामीटर को ही क्या करता हूँ मैं, एज इट इज़ जेसन में रिटर्न कर देता हूँ। देखिए, काम वही है, थोड़ा सा रिफैक्टर कर लिया कि थोड़ा ट्राई कैच वगैरह लगा लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, बस बात इतनी सी है। थोड़ा सा इसको श्रिंक करते हैं ताकि एक लाइन में दिख जाए। काम वही है, एग्जैक्ट सेम काम है, कुछ हमने एक्स्ट्रा या कुछ सुपर एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं किया है हमने। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात आ गई हमारी। आप चाहो तो यहाँ पे इस एरर को भी यूज़ कर सकते हो, बट ठीक है, आपको समझ में आ गई बात, वही मेरा मेन गोल था। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है जी, आ गई हमारे पास वैल्यू। अब नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि नाउ कॉन्फ़िगर द फ्रंट एंड ऑफ द एप्लीकेशन।
फ्रंट एंड पे तो अभी हमने बात ही नहीं करी। फ्रंट एंड के अंदर अब देखिए, जो भी एपीआई के अंदर लिख रहे हैं वो तो सारा का सारा है आपका बैक एंड, लेकिन जो भी एपीआई के बाहर है वो सब है आपका फ्रंट एंड। तो यहाँ पे ये जो पेज है ये भी है। इसी तरह से हमारे और भी पेज आएंगे, लॉगिन पेज आएगा, रजिस्टर पेज आएगा, और भी आएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे वो है कंपोनेंट्स, क्योंकि मैं कई कंपोनेंट्स बनाऊंगा। कि जैसे लॉगिन का हो सकता है फॉर्म अलग कंपोनेंट बना दूं, हो सकता है बटन एक अलग कंपोनेंट बना दूं, तो डिपेंड करेगा कैसे आप एप्लीकेशन को देख रहे हो। अब ये क्या कहते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में कि आपको क्या करना है, नाउ दैट वी हैव ऑथेंटिकेशन सर्वर अप एंड रनिंग, लेट्स कॉन्फ़िगर पब्लिक की ऑथेंटिकेशन इन द फ्रंट एंड ऑफ द नेक्स्ट ऐप। तो आप जो भी पेज बना रहे हैं उसके अंदर आपको ये सारा काम करना है कि देखो पब्लिक की ये सब लेके आओ, उसके बाद एक ऑथेंटिकेटर मेथड बनेगा जो कि क्या करेगा, एक फेच रिक्वेस्ट मारेगा उस यूआरएल को। अब हमने क्योंकि यूआरएल चेंज कर दिया था, हम थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और वहाँ से अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो एरर थ्रो करोगे, अगर रिस्पॉन्स मिल गया तो उसको डेटा लोगे, और डेटा से आप ये सिग्नेचर, एक्सपायरी, टोकन, देखा ना अभी यहाँ पे ये सब तो दिया है, इन सबको आप एक्सट्रैक्ट करोगे और आप इनको रिटर्न करोगे। ठीक है जी, और थोड़ा सा पढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि पास दीज प्रॉप्स एज इनटू ए न्यू इमेज किट प्रोवाइडर। जब भी आपको नाम पता लगे प्रोवाइडर, मतलब कि हम एक रैपर बना रहे हैं जिस रैपर के अंदर चिल्ड्रन आएंगे, तो जब भी हमें इमेज किट या कोई भी ऐसी जगह जहां हमें फाइल अपलोड की ज़रूरत पड़ेगी तो ये इमेज किट प्रोवाइडर हमें चाहिएगा। इसके अंदर ये पब्लिक की आती है, यूआरएल एंड पॉइंट आता है, और ये जो ऑथेंटिकेटर मेथड है अभी ऊपर हमने डिज़ाइन किया ये भी आता है। तो ये सब एक ही फाइल का पार्ट है, ठीक है। और इन्होंने बताया भी दिस इज़ हाउ app.js या जो भी आपकी फाइल का नाम है वो सब ऐसे दिखने चाहिए। ठीक है जी, तो ये पूरा एक साथ ही आपको कोड दे दिया गया है, तो बस यही काम हमें करना है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि आप अपना फ्रंट एंड कैसे देखते हैं होता हुआ। मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट के अंदर एक नई फाइल ही बना देता हूँ, क्योंकि मेरे और भी प्रोवाइडर्स हैं तो उन प्रोवाइडर्स को भी एक ही साथ हम कर देंगे। तो इसको नाम देख देते हैं providers.tsx, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फ्रंट एंड है। अब फ्रंट एंड है तो सबसे पहले क्या करता हूँ, एक यूज़ क्लाइंट लिख लेता हूँ, वरना तो एरर ही एरर, लेफ्ट राइट ये सब कुछ देगा मुझे। अब आते हैं बाकी का काम करने के लिए कि क्या करना है जी। ठीक है जी, तो हम आते हैं ये अपने इमेज किट प्रोवाइडर ऑथेंटिकेटर, सारा मेथड एज इट इज़ दे ही रखा है, तो इसको कॉपी करते हैं और लेके जाते हैं यहाँ पे और इसको पेस्ट करते हैं। और एक बार पहले पूरा देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके पेस्ट कर दिया है। ठीक है जी, तो हमें रिएक्ट की तो ज़रूरत होती नहीं है, ये लीजिए हटाइए इसको। इमेज किट आईओ नेक्स्ट ले रखा है, यहाँ से इमेज किट प्रोवाइडर और आई के इमेज की भी ज़रूरत हमें है नहीं, बट ठीक है अभी देखते हैं, हटा देंगे, वैसे यूज़ ही नहीं आ रहा कहीं पे इसलिए तो थोड़ा कम शाइनी है, तो हटा ही देते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे यूआरएल एंड पॉइंट पब्लिक की दोनों आ गए हैं। आपके पास एक ऑथेंटिकेटर मेथड है जो कि रॉन्ग यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहली बात तो हमें सारा 3000 वगैरह की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही रिक्वेस्ट भेज सकते हैं नेक्स्ट.js के अंदर कि आप /API, और यहाँ पे ऑथ पे तो हमारा कुछ है ही नहीं, जा ही नहीं रहा है, तो हमारे पास है इमेज किट -auth। यही छोटी छोटी बातें हैं बस जो आपको ध्यान रखनी होती है, और तो कुछ इतना होता भी नहीं है। ठीक है जी, तो /API/image-kit-auth नाम एक बार देख लेना, जहाँ पे भी जा रहा है वो एग्जैक्ट सेम है क्या। ऑल राइट, तो ये आ गया। अब यहाँ से रेस्पॉन्स मिलेगा, हम रेस्पॉन्स का वही सेम कहेंगे कि रेस्पॉन्स अगर ओके नहीं है तो आप एरर थ्रो कर दो कि रिक्वेस्ट फेल्ड, जो भी एरर आया है। डेटा अगर आ गया तो वहाँ से सिग्नेचर, एक्सपायरी वगैरह ये सब हम ले लेते हैं, ठीक है। और एरर मैसेज अगर आ गया है तो यहाँ पे एरर क्यों है, एरर इज़ ऑफ टाइप अननोन। तो हम क्या करते हैं, इस एरर को थ्रो करने की बजाय हम कंसोल ही कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी उस एरर के अंदर मैसेज है नहीं है, वो एक बार कंसोल लॉक करने के बाद इफ एल्स लगाना पड़ेगा कि एरर के अंदर इफ एरर हैज़ मैसेज तो थ्रो ये करो। हम क्या करते हैं, सीधा सा console.log और ये एरर कर लेंगे, इसमें ज़्यादा इसको परेशानी होगी नहीं। और यहाँ पे बोल देते हैं कि इमेज किट ऑथेंटिकेशन फेल्ड, इमेज किट ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट फेल्ड, और इस एरर को हटा ही देते हैं। ये लीजिए, थोड़ा सा हमारा रीफिट हमने कर दिया है और डेटा हमने पूरा निकाल लिया है, ठीक है। और रिटर्न भी उसने वो का वो पूरा ऑब्जेक्ट कर दिया। चाहते तो आप यहाँ से डायरेक्ट ही हम data.json करके रिटर्न भी कर सकते थे, रिक्वेस्ट response.json, वो भी ठीक है चलता है, बट ठीक है ये जो कह रहे हैं हम वैसे ही कर लेते हैं। अब इन्होंने कहा कि एक काम करिए कि आपके पास ये जो रिटर्न कर रहे हो ये हम डायरेक्टली ऐप वगैरह ये सब नहीं करते हैं, इसको हटाते हैं, क्योंकि इमेज किट प्रोवाइडर ही रिटर्न करना है तो ज़बरदस्ती का क्यों ही डिव वगैरह ये सब रखें। ये हमें पता लग गया है तो इसको हटाइए, इसको भी हम हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हमें रीफैक्टर इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तो इन्होंने बोला कि आप अपने क्लाइंट साइड में जो भी लेना है, बट मुझे तो चिल्ड्रन लेने हैं वहाँ पे।
तो चिल्ड्रन लेने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोवाइडर मेथड, अभी तो उन्होंने कहा सिर्फ ऑथेंटिकेशन, थोड़ा सा इसको रीफैक्टर करना पड़ेगा आई थिंक। तो इसको एक्चुअली में नाम भी हम होम नहीं दे सकते तो ज़्यादा ठीक रहेगा, इस मेथड को भी चेंज करते हैं। चलिए जी करते हैं, थोड़ा सा रीफैक्टर करते हैं। सबसे पहली बात, ये होम नहीं है तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इसको प्रोवाइडर बोलते हैं या प्रोवाइडर्स बोलते हैं। इसके अंदर वैल्यू क्या लेंगे, एक प्रॉप हम लेंगे जिस प्रॉप का नाम होगा चिल्ड्रन। ये ली चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन किस टाइप का होगा, ये जो चिल्ड्रन होगा इसका डेटा टाइप भी हम बता देते हैं। तो ये लीजिए चिल्ड्रन, और इसको बोल देते हैं हम कि आप हो रिएक्ट के रिएक्ट नोड, रिएक्ट नोड। ये लीजिए, ये वाला मामला ठीक है। और अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको हटा के और सीधा ही हम ये जितने भी चिल्ड्रन आ रहे हैं तो ये आ जाएगा। तो जो भी कंपोनेंट आप मुझे दोगे मैं उसको एज ए प्रोवाइडर से रैप कर दूंगा, सैंडविच बना दूंगा उसका। अब क्योंकि इतना काम कर ही लिया है तो एक्चुअली में ना इस ऑथेंटिकेटर की बाहर आवश्यकता नहीं है। हम इसको पूरा का पूरा कट करके और मूव कर देते हैं रिटर्न से जस्ट पहले, यहीं तो चाहिए। तो ये लीजिए, तो आई थिंक ज़्यादा कुछ होगा नहीं, वो ऑथेंटिकेटर एज इट इज़ है। मैंने सोचा बाहर क्या ही करेगा ये फंक्शन के बाहर, जब प्रोवाइडर में इसको काम करना है तो यहीं काम कर ले। ये वाले पॉइंट बाहर ही रहें तो ठीक रहेगा। ओके, ग्लोबल वैल्यूज़ है, ऑथेंटिकेटर आ गया, एज इट इज़ काम हो गया। अब एक और चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि थोड़ा सा ऑप्शनल है बट कर ही लेते हैं। देखिए, एक और चीज़ आपको यहाँ मिलती है जिसका नाम है सेशन प्रोवाइडर। जैसे आपको इमेज किट ने ये पूरा किट दिया है प्रोवाइडर का, वैसे ही सेशन प्रोवाइडर भी देता है, ताकि आपको कहीं पे भी अगर सेशन की ज़रूरत हो ना, कुछ वैल्यूज़ वगैरह निकालनी हो तो आप ले सकते हो। अब क्योंकि हम प्रोवाइडर बना ही रहे हैं, मतलब रैपर बना ही रहे हैं, तो इमेज किट के ऊपर एक सेशन प्रोवाइडर भी बना सकते हैं, क्योंकि अपलोड तो तभी करने देंगे ना जब यूज़र ऑथेंटिकेटेड होगा, उस अदरवाइज तो हम करने नहीं देंगे। तो हम यहाँ पे सेशन प्रोवाइडर भी इस तरह से लगा देते हैं। और ये लीजिए, तो अब सेशन प्रोवाइडर होगा कि जब भी ज़रूरत होगी, और ऐसा कुछ नहीं कि इमेज प्रोवाइडर के अंदर सेशन आएगा कि सेशन के अंदर आएगा। देखो, सबसे पहले क्या चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए यूज़र। ऑथेंटिकेटेड होने के बाद हमें कहीं ना कहीं इमेज अपलोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो बस वही काम हम कर रहे हैं। एक छोटा सा हमने एडिशनल स्टेप हमारी तरफ से डाल दिया क्योंकि हमारे एप्लीकेशन को उस लॉजिक की ज़रूरत थी। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट कि ठीक है जी, ये प्रोवाइडर वाला काम हमने कर दिया है। और अपलोड है फाइल। अब अपलोड करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि हम आपको एक IK अपलोड का कंपोनेंट देते हैं। ठीक है जी, ये कंपोनेंट क्या करेगा कि आप इस कंपोनेंट को इमेज किट प्रोवाइडर के साथ में यूज़ करना, जैसे कि यहाँ पे भी ये बोलेंगे अभी, ये रहा आपका इमेज किट प्रोवाइडर, और उसके अंदर ही IK अपलोड यूज़ करना। जूम करके दिखाएं, ये लीजिए, तो ये हो गया हमारा इमेज किट प्रोवाइडर, और उस प्रोवाइडर के अंदर ही हमने IK अपलोड को यूज़ करना है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो अपलोड है ना, ये कई जगह काम में आएगा, पर एक बार पहले, उससे पहले ये दिखेगा कैसे। दिखता तो खैर ठीक है, हमारे जैसे चाहे CSS कर सकते हैं टेलविंड वगैरह में, उतने तो आप कर ही लोगे। तो इन्होंने साफ बोल रखा है, देखो जी हमारा UI तो ऐसा दिखता है कि एक फाइल अपलोड बटन आएगा, ये रहा इनपुट टाइप ऐसा दिखेगा, और देखो ये सारे सब कुछ फाइल वैल्यूज़ वगैरह ये सब है, आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। ये होने के बाद यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। When you choose a file, the file immediately uploads। तो फाइल का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि वो सीधा ही अपलोड होना शुरू हो जाती है, आप चाहे इमेज सेलेक्ट करो चाहे वीडियो करो। आप ऑप्शनली पास कर सकते हो ऑन सक्सेस और ऑन एरर कॉल बैक, ताकि आप और फर्दर कंट्रोल ले सको। और यू कैन वेरीफाई द फाइल वाज सक्सेसफुली अपलोडेड बाय चेकिंग द ब्राउजर कंसोल। कंसोल तो कौन ही चेक करेगा, सक्सेस मैसेज आ जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे ही फाइल अपलोड हो जाएगी आपको ये डेटा मिलेगा। अब इस डेटा के अंदर देखिए, थंबनेल URL है आपके पास में, ज़्यादा हो गया क्या जूम, कहाँ गए, ये रहे। थंबनेल URL मिल जाता है और URL भी मिल जाता है। यहाँ पे URL इमेज का इसलिए मिला है क्योंकि इमेज अपलोड हुई है, बाकी आप चाहो तो दूसरी भी इमेज अपलोड कर सकते हो। नाम भी मिल जाता है, फाइल का पाथ भी पूरा आपको मिल जाता है, और भी चीज़ें मिल जाती है। तो ये सारा काम हमें इतना ही चाहिए था कि जी चीज़ें मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे भी दे रखा है ये तो मैं देखा ही नहीं, यहाँ इन्होंने बड़े अच्छे से दे रखा है कि पूरा आपको जो रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। और फैचिंग अपलोडेड फाइल तो आप उनको ऐसे पाथ से अपलोड कर सकते हो, ठीक है, ये कोई बड़े काम नहीं है। और ये एडवांस फाइल अपलोड का इन्होंने एक दे रखा है कि देखो क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो। तो यही हम यूज़ करने वाले हैं कि जी आप क्या करिए, रिएक्ट वगैरह ये सब ठीक है, ब्ला ब्ला चीज़ें, हाँ, अपने पब्लिक की वगैरह। ऑथेंटिकेटर लगेगा, ठीक है जी, लगा देंगे ऑथेंटिकेटर, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑथेंटिकेटर लगने के बाद क्या क्या कर सकते हो आप, ये सारी चीज़ें कि आपको एक चाहिएगा अपना ऑन एरर, एक चाहिएगा आपको ऑन सक्सेस,
जो कि रिस्पॉन्स देता है। ऑन फाइल अपलोड प्रोग्रेस कि आपको बार वगैरह कुछ दिखानी है, स्टार्ट होने पे कुछ दिखाना है, तो ये इस तरह से देता है। इंटरेस्टिंग चीज़ है सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें कि एक आपके पास है ये इमेज किट प्रोवाइडर, इधर आ जाओ थोड़ा सा, इमेज किट प्रोवाइडर जिससे रैप करना है पूरा सैंडविच, और दूसरा IK अपलोड ये हमें देता है। और इसके अंदर ये जो भी चीज़ें हैं कि यूनिक URL चाहिए, क्या चाहिए, रेस्पॉन्स फील्ड्स वगैरह, वैलिडेशन, वो सब आप देख लो। तो देखा जाए तो इतना भी कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है, आप इजीली कर सकते हो ये सारा का सारा काम, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने बना के दे रखा है। ये यूज़ कर लेंगे कॉपी पेस्ट, ऑथेंटिकेटर वगैरह ये सब। अच्छा, इन्होंने क्या कर रखा है एक्चुअली में, देखिए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कोड, कि जो ऑथेंटिकेटर है ना, इसका कुछ काम है नहीं एक्चुअली में। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ना ये जो इमेज किट प्रोवाइडर है, इसको हमने एक रैपर ही बना लिया अपना प्रोवाइडर्स नाम से। तो अब मेरे को जब भी चाहिएगा ना, मैं उस प्रोवाइडर को ही कॉल कर लूँगा सीधा और वहीं से काम करा लूँगा, है कि नहीं? तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ये वाला पोर्शन यहाँ से गायब कर सकता हूँ। तो चलिए जी, कॉपी करते हैं, थोड़ा कोड करके देखते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है बट है नहीं एक्चुअली में। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया ही कंपोनेंट बना लेता हूँ जिसका नाम होगा हमारे पास में फाइल अपलोड डॉट tsx। अब मैं यहाँ पे अपने प्रोवाइडर की चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि जब भी मैं इन कंपोनेंट्स को असेंबल करूँगा ना, मेरे को पता है कि पहले प्रोवाइडर लाना है, उसके बाद इमेज कंपोनेंट को अपलोड को लेके आना है। ठीक है जी, तो हम ऐसा कर लेंगे। अब उनकी चिंता नहीं करनी है, तो उसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो देखिए ये प्रोवाइडर हटाएंगे, ये IK इमेज भी हटाएंगे, कि डिस्प्ले अभी नहीं करवाना है, डिस्प्ले का काम हम बाद में कहीं और करेंगे। और ये रिएक्ट यूजर एफ शायद काम में आ जाए, शायद नहीं आए, ये सब हम धीरे धीरे करके देखते हैं। एक और हम क्या करते हैं कि एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करवा लेते हैं। काफ़ी फेमस लाइब्रेरी है, npm इंस्टॉल लूसिड रिएक्ट। ये ऑलमोस्ट मेरे सभी प्रोजेक्ट में आपको दिखी जाएगी। लूसिड रिएक्ट करता क्या है और ये क्यों एग्जिस्ट करता है? अच्छा सवाल है, उम्मीद है आपने किया है। तो हम आते हैं, ठीक है जी, तो हम आते हैं लूसिड रिएक्ट, सजेशन में भी आता ही रहता है। लूसिड रिएक्ट कुछ भी नहीं है, बने बनाए अच्छे से आइकन से, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आइकन के साइजिंग और ये सब भी बताते रहते हैं। डिस्प्ले बताओ ना, व्हाट इज़ लूसिड रिएक्ट, कहीं आइकन्स के रिएक्ट में बता दो, कहीं भी बता दो। ये रहे। तो ये सारे आइकन्स हैं, इन सबको आप जब चाहे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छे आइकन्स हैं और फटाक से आ जाते हैं जो भी आपको चाहिए। जैसे सपोज़ करिए ये आइकन चाहिए एक्टिविटी का, तो आप यहाँ पे कॉपी JSX और सीधा इनको यूज़ कर सकते हो। मैं डायरेक्ट ही यूज़ करता हूँ, स्पेशली लोडर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए यूज़ कर लेते हैं। ऑलराइट, इसको भी हम बुला ही लेते हैं क्योंकि अब आ ही गया तो काम में तो आएगा ही। तो यहाँ पे एक है लोडर 2, इसको बुला लेते हैं, ये मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। अब हम क्या करते हैं कि जब भी हमारी फाइल अपलोड होगी ना, तो हमें 2-3 चीज़ें चाहिए होगी, तो उसका एक इंटरफेस बना लेते हैं। इंटरफेस बनाने से होगा कुछ नहीं, टाइपस्क्रिप्ट खुश रहेगा, थोड़ी एरर्स कम देगा। तो इसको हम बना लेते हैं फाइल अपलोड प्रॉप्स। फाइल अपलोड की जो भी प्रॉपर्टीज़ है, कुछ नहीं, एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक तो हम रख लेते हैं ऑन सक्सेस की फाइल अपलोड जब भी इंप्लीमेंट करोगे एक होगा ये ऑन। इसके अंदर एक रिस्पॉन्स आपको मिलता है, जिस अपलोड का टाइप कौन सा होता है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो इसका है IK अपलोड रिस्पॉन्स। ये जो ऑटोमेटिक आता है ना, ये ऐसे ही लेना, इसको ऐसे लिखना बहुत मुश्किल है। तो IK अपलोड रिस्पॉन्स टाइप होता है, और आउटपुट में क्या देगा पता नहीं, तो हम चिंता नहीं करेंगे उसकी। वॉइड मतलब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ वॉइड का मतलब है मैं आउटपुट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं हूँ यहाँ पे। ओके, और इसी तरह से आपके पास होगा ऑन प्रोग्रेस, कि जब चल रहा होगा तब क्या होगा, इसको ऑप्शनली लेते हैं हम। और यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास एक प्रोग्रेस जिसका टाइप होगा नंबर, और आउटपुट वैल्यू वापस से वही, मुझे कोई ज़्यादा चिंता नहीं है। एक मेथड होना चाहिए बस, ताकि आप सक्सेस को भी हैंडल कर रहे हो और प्रोग्रेस जब हो रहा है उसको भी हैंडल कर रहे हो। और ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर हमेशा एक फाइल टाइप होगा। फाइल टाइप में ज़्यादा नहीं, 2 ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऑप्शनल डाल देते हैं, वैसे तो कंपलसरी भी कर सकते थे। या तो इमेज होना चाहिए, या फिर मेरा प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर रहा है वीडियो। अगर आप PDF वगैरह और भी करते हैं तो इस तरह से आप इंटरफेस बना सकते हैं अपना, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। ये हमारे 2 आ गए एंड पॉइंट्स, इनको देखेंगे अभी क्या करना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो पूरा ऑथेंटिकेटर हमने लिखा था, ये सब आप कोड तो समझते ही हैं। अब इस ऑथेंटिकेटर की आपको ज़रूरत है नहीं, तो इसको हटाते हैं सबसे पहले। कि ये लीजिए ऑथेंटिकेटर हटा। ऑथेंटिकेटर हटते ही सबसे पहले ये इमेज किट प्रोवाइडर ये चीखेगा, तो इसको भी ये लीजिए गायब करते हैं यहाँ से। और कहीं ना कहीं यहाँ भी होगा, तो ये लीजिए इसको भी गायब करते हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा थोड़ा सा कोड का
कोड के अंदर चेंजेस। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है जो हमने होम लिखा है, इसकी जगह हम लाते हैं इसको फाइल अपलोड ही नाम दे देते हैं। ठीक है जी, फाइल अपलोड हमारा ये मेथड है और आई के अपलोड, रेफ टेस्ट वगैरह ये सब बाद में देखेंगे। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि जब भी आपका फाइल अपलोड हो रहा होगा तो हमें कुछ ना कुछ जो भी इसको यूज़ करेगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको मिलेगी ही मिलेगी। एक तो आपको मिलेगा ऑन सक्सेस, इसको हम बाहर भेज देंगे ताकि जो भी इसको यूज़ कर रहा है, प्रॉप्स हैं बेसिकली, हमें वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो जो भी कंपोनेंट इसको यूज़ करेगा, ऑन सक्सेस की एक स्टेट बना के इसके अंदर भेज देंगे ताकि जो भी वैल्यू आए वो उस स्टेट में वापस आ जाए और मैं जहाँ चाहे यूज़ कर सकूँ, क्योंकि ऑन सक्सेस में ही तो रेस्पॉन्स आता है। वो जो बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाया था ना, कहाँ था, कहीं तो था, बताते आपको। तो पूरा सब कुछ सक्सेस होने के बाद कहाँ गया, है ये रहा, दिखाता हूँ। चिंता मत करो, ये वाली जो चीज़ है यही तो पूरा सक्सेस है। अब ये कैसे मिलेगा? ये तभी तो मिलेगा जब आपके पास प्रॉप के अंदर वैल्यू होगी। तो इसलिए मैंने कहा कि ऑन सक्सेस मुझे मिलना चाहिए जब भी कोई इसको यूज़ कर रहा है। इसी तरह से आप ऑन प्रोग्रेस भी ले सकते हो। ये लीजिए, ऑन प्रोग्रेस भी हमें मिल गया। और एक फाइल टाइप भी, कि आप इमेज अपलोड कर रहे हो कि वीडियो अपलोड कर रहे हो। बाय डिफ़ॉल्ट में चलो इमेज दे दो मेरे को, अगर आप कुछ नहीं दे रहे हो तो। अब इन सब का टाइप भी तो बताना पड़ेगा कि ये सब जो आ रहा है, इसीलिए मैंने ऊपर टाइप डिफाइन किया था कि इन सब का जो फाइल होगा, फाइल अपलोड प्रॉप, ये लो जी, इसको मिल गई शांति कि ठीक है, कंपोनेंट कैसे यूज़ होगा, ऐसे यूज़ होगा। ठीक है जी, इतना तो काम हो गया। और अब आते हैं यहाँ पे, तो इसकी रिटर्न की बात की वैल्यूज़ को बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे सारा काम करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जितना मैं ये सब बाहर कर रहा हूँ, ऑन एरर, ये वो सब, ऑन अपलोड स्टार्ट, इसको करते हैं कट और इसको लेके आते हैं मेथड के अंदर। हाँ, अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा ठीक कि हाँ साहब, आपके पास चल क्या क्या रहा है, वैल्यूज़ क्या क्या है। ये जो सब है कि आप एरर, ये वो सब, ठीक है, इन सबको अभी हैंडल कर लेंगे कैसे कैसे आता है। सबसे पहले तो इसको हटाते हैं। अब हमें चाहिएगी दो स्टेट, एक तो कि अपलोड हो रहा है और उसके बाद कोई एरर आ गई, तो सक्सेस आ गया तो भी स्टेट में भी रख सकते हैं, बट ठीक है, आपको जैसे करना हो। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बनाते हैं एक अपलोडिंग की स्टेट। अपलोडिंग, सेट अपलोडिंग। जब अपलोड हो रहा है तो यूज़ स्टेट, ये लीजिए यूज़ स्टेट, और इसको बोल देते हैं फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट, कि अभी तो कुछ अपलोड हो नहीं रहा। और एक ले लेते हैं हम एरर, ताकि वो एरर्स, तो ये लीजिए आपके पास ये एरर हो गया, ये हो गया सेट एरर। और इसको भी यूज़ स्टेट, ये उप्स, ये भी अच्छा था वैसे, यूज़ कर सकते थे इसको भी। यूज़ स्टेट, यूज़ स्टेट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी नल, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि वैल्यू कैसे कैसे आ सकती है। तो या तो स्ट्रिंग होगा कि कोई मैसेज होगा, या फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसमें नल होगा। ठीक है, डेटा टाइप डिफाइन करना है बेसिकली, और तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो वो कर लेते हैं। ठीक है जी, इतना काम तो हमारे पास हो गया। अब एक एक करके देखते हैं कि साहब आप क्या क्या कह रहे हो। पहला मेथड बड़ा ऑब्वियस सा है कि ये आपकी एरर्स को हैंडल कर रहा है। ठीक है जी, तो अगर आपके पास ये ऑन एरर है तो पहले इसका हम कह देते हैं कि भाई इसके अंदर, एरर के अंदर मैसेज है जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। ठीक है जी, ताकि एरर्स देना कम हो, टाइपस्क्रिप्ट की एरर्स है, ज़्यादा कुछ नहीं। और तो कॉन्सोल लॉग हम कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एरर का स्टेट है ही, तो कॉन्सोल लॉग तो कर ही लेते हैं, साथ में मेथड को भी यूज़ कर लेते हैं। ये जो सेट एरर है, इसके अंदर हम एरर से मैसेज एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ताकि स्टेट के अंदर है, और अपलोडिंग भी कर देते हैं, सेट अपलोडिंग, क्योंकि अपलोड हो ही रहा होगा, तो अपलोडिंग फॉल्स। ऑलराइट, तो इतना तो ठीक है, मामला कोई ख़राब नहीं है अभी तक, तो समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम हमारे इस ऑन सक्सेस पे। अब इसको ऑन सक्सेस लिख लीजिए, ऑन एरर लिख लीजिए, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, हैंडल सक्सेस, सेम नाम भी रखते तो भी कुछ हो नहीं रहा। अब इसके अंदर ये जो रेस्पॉन्स आ रहा है ना, इस रेस्पॉन्स का एक स्पेशल टाइप है, याद है ऊपर हमने लिखा था ये आई के अपलोड रेस्पॉन्स, हाँ इसका ये टाइप है, तभी तो सारी वैल्यूज़ मिलेगी। तो इसको मैं बोल देता हूँ रेस्पॉन्स, पूरा बोलो आधा बोलो जैसा आपका मर्जी करे, आई के अपलोड रेस्पॉन्स। अब इससे क्या होगा कि मेरे पास और वैल्यूज़ आ गई। अब ये काम हो रहा है, तो सबसे पहले तो क्या है, कौन-सा लॉग करके देख ही लेना आप। ठीक है, आपके लिए छोड़ देता हूँ यहाँ पे, मैंने तो देख लिया था, वो सेम वैल्यूज़ आती है। अब क्या करना है, सबसे पहले तो सेट अपलोड, क्योंकि सक्सेसफुली अपलोड हो गया है तो इसको फॉल्स कर दो कि जी साहब अपलोड हो चुका है। ठीक है जी, एरर्स भी हटा दो, क्योंकि अपलोड हो ही गया है, तो अब एरर का क्या काम, तो उसको नल कर दो, ये लीजिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमारे पास एक और यहाँ पे आप मेथड यूज़ कर सकते हैं कि ऑन सक्सेस की सक्सेस के बाद हो क्या रहा है।
तो ऑन सक्सेस इसके अंदर हम ये पूरा का पूरा रेस्पॉन्स हैंड ओवर कर देते हैं। रेस्पॉन्स ये क्यों कर रहे हैं, अब देखिए बताता हूँ। एक्चुअली में क्या है, मैंने यहाँ पे जो ऑन सक्सेस है ना, ये एज ए प्रॉप ले रखा है कि जो भी इस कंपोनेंट को यूज़ करेगा वो मुझे प्रॉप दे देना। तो इसलिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, वरना वो मेथड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने इसका नाम चेंज करके हैंडल सक्सेस कर दिया कि ठीक है यार, कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें मैंने सारी चीज़ें जो करना था, और जो ऑन सक्सेस है, जो ये वाला जो प्रॉप है, उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा रिस्पॉन्स का पूरा ऑब्जेक्ट वहाँ पास ऑन कर दिया कि जो भी यूज़ करे उसको वो मिल जाए। अब यहाँ पे लिख रखा है ऑन अपलोड प्रोग्रेस, ऑन अपलोड स्टार्ट। ये बेसिकली मेथड है, इनको जाके आप देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इनको चेंज कर सकते हो कि कब वैल्यू क्या हो रही है। ये रहा देखो, ऑन एरर पे ये वाला मेथड रन करना, ऑन सक्सेस पे ये वाला मेथड करना। तो इस मेथड्स के नाम चेंज कर देंगे बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो ये ऑन अपलोड प्रोग्रेस हो गया है, इसको हैंडल स्टार्ट अपलोड कर देते हैं, अच्छा लगेगा। हैंडल स्टार्ट अपलोड, यहाँ पे हैंडल स्टार्ट अपलोड के अंदर हमें कोई प्रोग्रेस चाहिए क्या? ऑन अपलोड स्टार्ट, इसको करते हैं हैंडल। यहाँ पे आपको एक इवेंट मिलता है और इस इवेंट को आप कौन सा लॉग कर सकते हैं, और ये जो है एक्चुअली में प्रोग्रेस इवेंट है। तो ये तो हो गया। अब इसको हम कर देते हैं कि ये तो हमारा कर लेगा कि स्टार्ट कैसे हो रहा है, और एक और बना देते हैं हैंडल प्रोग्रेस। ये तो स्टार्ट को हैंडल करेगा, इवेंट एक एमिट करेगा कि हाँ जी अपलोड स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब अपलोड चल रहा है तो हैंडल प्रोग्रेस मतलब आपको बार दिखानी है क्या, नहीं दिखानी है क्या, क्या करना है, वो कुछ लोडर दिखाना है क्या, उस बेसिस पे अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें कुछ चाहिए नहीं, वैल्यूज़ प्रोग्रेस वगैरह कुछ चाहिए नहीं। इसको भी हटाते हैं कि जब तक हैंडल प्रोग्रेस चल रहा है तब तक यहाँ पे इवेंट एमिट होता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, सेट अपलोडिंग को यहाँ पे ट्रू कर देते हैं और सेट एरर को अभी के लिए नल कर देते हैं। अभी आपके ऊपर है, देखिए कैसे आप करना चाहते हैं, इसको कैसे हैंडल करना चाहते हैं, वो सब है। अब एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग मेथड है जो कि आपको दिखेगा यहाँ पे कहीं तो है, ये रहा वैलिडेट फाइल। अब ये जो वैलिडेट फाइल है ना, ये बहुत ही बड़ा है अपने आप में कि आप कैसे इसको हैंडल करना चाहते हो। यहाँ तो इन्होंने देखिए एक कॉल बैक फंक्शन देके और सीधा हैंडल कर लिया कि हम यहाँ पे 2 MB की फाइल तक, 20 MB की फाइल तक लेना चाह रहे हैं, 20 है 2 है 20 MB की फाइल तक हम लेना चाह रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके लिए एक अलग से मेथड डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमें जो भी फाइल हैंडलिंग पे वैलिडेशंस लगाने हैं, जो कुछ भी करना है, वो सब हम यहाँ कर पाएँ। बेसिकली एक मेथड बना रहे हैं और क्या, वैलिडेट फाइल। और इस वैलिडेट फाइल के अंदर क्या होगा, एक फाइल हमें मिलेगी जिसका डेटा टाइप होगा फाइल, और ये लीजिए एक एरो फंक्शन, ये लीजिए। अब कुछ नहीं, इफ एल्स लगाना है बस। तो हमारा पहला इफ है कंडीशन कि अगर फाइल टाइप कैसा हो, अगर वो हो वीडियो, क्योंकि दो ही अलाउ कर रहे हैं, या तो वीडियो या इमेज, तो हमें देखना पड़ेगा कि फाइल एक्चुअली में वीडियो है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इफ देयर इज नो फाइल टाइप, जो कि जिसके अंदर एक टाइप होगा दैट स्टार्ट्स विद, फाइल टाइप स्टार्ट विद उसी से होना चाहिए, तो वीडियो स्लैश होगा तभी होगा, फाइल टाइप नहीं, फाइल डॉट टाइप। ये जो फाइल आ रहा है इस वेरिएबल से, तो वेरिएबल के अंदर जो भी आ रहा है, फाइल की टाइप अगर वीडियो से स्टार्ट नहीं हो रही, वीडियो के बाद /MP4 हो, MP3 हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक एरर कर देते हैं। तो सेट एरर, क्योंकि एरर स्टेट है ही हमारे पास में, तो उससे कर देते हैं। इसको बोल देते हैं प्लीज़ अपलोड अ वीडियो फाइल। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इतना होने के बाद रिटर्न फॉल्स। ये लीजिए, ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। क्यों रिटर्न फॉल्स करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो वैलिडेट है ना, ये वर्क करेगा कि यहाँ से इस पूरा फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद ट्रू रिटर्न हो रहा है या फॉल्स रिटर्न हो रहा है, इसलिए इसको ऐसा करना ज़रूरी है। इसी तरह से फाइल के हम साइज़ के ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि साइज़ जब चेक कर ही रहे हैं तो एक और कंडीशन लगा लेते हैं कि पहला तो वीडियो होना ही चाहिए, उसके बाद बोल देते हैं फाइल डॉट साइज़। अब आपके ऊपर देख लीजिएगा कि फाइल साइज़ कितना बड़ा है, कितना छोटा आप करना चाहते हो। अगर फाइल साइज़ इससे बड़ा है तो एरर कर देंगे, तो हम क्या करते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024, ये हो गया है हमारा एक्चुअली में 100 MB।
तो अगर इससे बड़ा है फाइल साइज तो सेट एरर कर दो, ये लीजिए कि वीडियो मस्ट बी लेस देन 100 MB। ठीक है जी, और रिटर्न फॉल्स, वो मत भूलना, रिटर्न फॉल्स। ये लीजिए, और भी कोई वैलिडेशंस लगाने तो आप बैठ के आराम से जितने चाहे वैलिडेशंस यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, एक्चुअली में क्या करते हैं, वीडियो अगर है ही तो इसको कट करते हैं और यहाँ ले जाते हैं कि पहले हमने चेक कर लिया कि वीडियो है क्या, वीडियो है तो वीडियो होना चाहिए, और उस वीडियो के अंदर साइज चेक कर लिया, तो ये भी मामला ठीक ही है, नॉट बैड। और यहाँ पे एल्स केस में हम इमेज चेक कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, सेम काम है। और हम क्या करते हैं, क्योंकि इमेजेस काफ़ी टाइप की आती है, तो हम क्या करते हैं, एक वैलिड टाइप्स बना लेते हैं, वैलिड टाइप्स का एरे, और एरे में से लगा के चेक कर लेंगे कि एरे में इंक्लूड है कि नहीं है। बड़ा इजी सा कॉमन है, कई बार आपने किया ही होगा। तो पहला है हमारे पास में image/jpeg, दूसरा है image/png ले लेते हैं, और क्या क्या सपोर्ट करना चाहते हो, image/webp, आपको और कुछ भी सपोर्ट करना हो तो तुरंत एरे में लिख देना। अब कुछ नहीं चेक करना है, बस कि जो वैलिड टाइप्स है उसके अंदर आपका फाइल टाइप है कि नहीं है। तो बड़ा इजी सा, इफ़ नॉट वैलिड टाइप्स डॉट इंक्लूड्स, और जो भी आपको इंक्लूड चेक करना है, फाइल डॉट टाइप, ये लीजिए हो गया चेक, बड़ा इजी सा था। अब अगर नहीं है तो सेट एरर, और बोल देते हैं यहाँ पे प्लीज अपलोड ए वैलिड फाइल, और ये भी देते हैं कि क्या क्या सपोर्ट कर रहे हैं, जेपीजी कर रहे हैं, पीएनजी कर रहे हैं, और वेब पी, ये सपोर्ट हम कर रहे हैं जी। और ये सब हुआ है तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। और यहाँ पे भी साइज चेक कर लेते हैं, तो साइज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉपी, और वैलिड है। तो अब फाइल आपको कितने एमबी की करनी है, देखिए फाइल 5 MB की बहुत होती है यार, इमेज बहुत ज़्यादा है, और 5 MB इमेज मस्ट बी लेस देन 5 MB। ठीक है जी, ये सारे हमारे हो गए हैं। और इसके अलावा कुछ भी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसके अलावा कुछ भी है तो सब में ही रिटर्न फॉल्स कर देते हैं कि इसके अलावा कुछ सपोर्ट ही नहीं कर रहे। तो बस ये हो गया हमारा पूरा एक वैलिडेट फाइल का मेथड। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो इमेज किट वगैरह है ये सब हम हटाते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ एक कंपोनेंट चाहते हैं जो कि हो। इसको क्लास नेम हम क्या करते हैं, स्पेस -y-2, थोड़ी सी स्पेसिंग मिल जाएगी हर तरफ से। और बेसिकली वही करना है कि फाइल नेम बेसिकली थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पे, फाइल नेम सबको टेस्ट अपलोड नाम, वैसे तो नाम आपको बेहतर और देना चाहिए था, तो उस हिसाब से देना चाहिए। अभी के लिए मैं छोटा सा एक हैक लिख देता हूँ यहाँ पे, ये सही तो नहीं है बट ठीक है, चल जाएगा काम। फाइल टाइप अगर वीडियो है तो इसका नाम वीडियो दे देते हैं, और नहीं तो इसको इमेज दे देते हैं। आप यहाँ पे रैंडम नेम्स UUID वगैरह यूज़ कर सकते हो। टैग्स की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, आपको अगर लगता है टैग्स आपको स्टोर करने हैं तो आप कर सकते हो। कस्टम कोऑर्डिनेट की भी ज़रूरत नहीं है। फाइल प्राइवेट नहीं, मुझे तो नहीं रखनी है, आपके ऊपर है आप कितने पैरामीटर इसमें से यूज़ करना चाहते हो। यूनिक फाइल नेम अपने आप ही रख देगा, रिस्पॉन्स फील्ड्स टैग्स की ज़रूरत है नहीं। वैलिडेट फाइल के अंदर आप क्या कर सकते हो, सीधा सा आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि जी फाइल जो वैलिडेट है उसमें ये सब हटा दो, हमारा मेथड ले लो वैलिडेट फाइल। एग्जीक्यूट मत करना, रेफरेंस देना बस। यूनिक फाइल नेम ट्रू है, फोल्डर आपको जो भी नाम रखना है आप रख सकते हो, आपके ऊपर है जैसे आप करना चाहो। मैं तो नहीं रख रहा, डायरेक्टली अपलोड होने दो। एक्सटेंशंस ये सब हम नहीं कर रहे हैं अभी, इसको भी हटा देते हैं। वेबहुक यूआरएल आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, ओवरराइट फाइल्स ये सब काफ़ी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, जो आप जो भी लेना चाहते हो आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ के करना पड़ेगा। ऑन एरर पे ऑन एरर, ऑन सक्सेस पे यहाँ थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे। ऑन सक्सेस पे हैंडल सक्सेस है एक्चुअली में, हैंडल सक्सेस। ऑन अपलोड प्रोग्रेस पे ऑन अपलोड प्रोग्रेस पे हैंडल प्रोग्रेस है। ऑन अपलोड स्टार्ट पे हैंडल स्टार्ट अपलोड है। ऑन अपलोड स्टार्ट, ओके, ऑन अपलोड स्टार्ट इवेंट इज void नॉट असाइनेबल,
ओके, अपलोड स्टार्ट पे इवेंट प्रोग्रेस। हाँ जी, थोड़ा-सा यहाँ पे चेंजेस करने पड़े मेरे को, थोड़ा-सा देखना पड़ता है कई बार। तो देखिए यहाँ पे ऑन अपलोड स्टार्ट और ऑन अपलोड प्रोग्रेस है, 2 है। तो हैंडल स्टार्ट अपलोड पे यहाँ पे मैंने कहा कि हैंडल स्टार्ट अपलोड पे हम कुछ इवेंट वगैरह नहीं ले रहे हैं, बस ये सिंपली काम कर रहे हैं। और हैंडल जब प्रोग्रेस है तब कंटीन्यूअस पे हमें प्रोग्रेस इवेंट मिल रहा है। तो मैंने थोड़ा-सा 2 लाइन का कोड और लिख दिया, ज़्यादा कुछ है नहीं कि इसके अंदर लेंथ आपको मिलती है इवेंट के अंदर, लेंथ डॉट कंप्यूटेबल प्रोग्रेस पे, तो उसको बस मैथ से डिवाइड कर दो ताकि हमें परसेंटेज मिलता रहे, बस बेसिकली कितनी फाइल अपलोड हो गई है। और भी कुछ मेथड आपको करने हो, इस तरह के लगाने हो, तो आप बेझिझक लगा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी काम नहीं है। वैलिडेट फाइल है, आपको ट्रांसफ़ॉर्म भी कुछ करना है कि हमारा जो वीडियो है कुछ ऐसा ट्रांसफ़ॉर्म हो जाए, कुछ हो जाए, ये सब है। हम यहाँ पे एक और छोटी-सी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, यहाँ पे जो कि इसमें मिलती है फ़ोल्डर, कि आपको कहाँ पे कौन-सी चीज़ें रखनी है। अब इतना ज़्यादा काम तो नहीं है, बट मैं क्या करता हूँ, छोटा-सा एक बना के आपको दिखा देता हूँ। कि ये लीजिए फाइल टाइप है, उसके बेसिस पे हम डिफाइन कर लेंगे वही सेम कि अगर वीडियो है, वीडियो तो हम उसको वीडियो के फ़ोल्डर में रख देते हैं। तो ये लीजिए हम उसको बोल देते हैं कि स्लैश वीडियोज़, वरना उसको हम लिख देंगे स्लैश इमेजेस। वैसे और बेहतर नाम वगैरह आप कर सकते हो, कांस्टेंट फाइल्स में डाल सकते हो, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में डाल सकते हो, बट आई थिंक अभी के लिए इतना ठीक है। तो ये लीजिए मैंने थोड़ा-सा इसको और बेहतर तरीके से लिख दिया, जो-जो हमें चाहिए, फाइल अपलोड, ऑन एरर्स वगैरह ये सब। ज़्यादा कुछ है भी नहीं, आप भी देख सकते हैं, थोड़ी-सी क्लास भी ऐड कर दी, ज़्यादा तो नहीं। वैलिडेट फाइल है, यूनिक फाइल नेम ट्रू कर दिया और फ़ोल्डर कर दिया, दैट्स इट। अब ये जो कंपोनेंट है, ये सेल्फ कंटेनिंग कंपोनेंट है, IK अपलोड। इसमें जो-जो प्रॉपर्टीज़ आपको चाहिए वो डाल सकते हैं और बाकी सब फैंसीनेस है, वो सब CSS, टेलविंड, डेज़ी UI ये सब है। इनको आपको चाहिए तो लीजिए, नहीं चाहिए तो मत लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारा जो काम हो रहा है ना, ये हमें एक्चुअली में नहीं ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत सारा काम है। ठीक है जी, तो ये हमने हमारा कस्टमाइज़ कंपोनेंट बना लिया। अब कंपोनेंट तो बना लिया, अब क्या-क्या चीज़ें हमारे काम में नहीं आ रही है, उन चीज़ों को गायब भी कर देते हैं। तो देखिए हमने कहीं पे भी ये पब्लिक URL वगैरह काम में नहीं लिया, क्योंकि हमने तो सीधा प्रोवाइडर ही हटा दिया है। और लोडर 2 काम में ले लेंगे। इमेज किट प्रोवाइडर भी काम में नहीं लिया है, इसको भी हटाते हैं यहाँ से। और रिएक्ट का भी यूज़ रेफ कोई काम में लिया नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं। स्टेट तो हम काम में ले रहे हैं, वैसे ज़रूरत थी नहीं इसकी, अपने आप हो जाता है, बट ठीक है, रखा रहेगा तो भी कौन सा परेशान कर रहा है। ऑलराइट, तो इतना-इतना तो ठीक लग रहा है। अब 2-4 छोटे से काम और कर लेते हैं, ज़्यादा काम है नहीं, फैंसीनेस है थोड़ी-सी, बट अब है ही यहाँ पे, तो इतना भी कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, एक छोटा-सा लूसिड रिएक्ट की, ठीक है, जब तक फाइल अपलोड हो रही है तो क्या करें, तो यहाँ पे एक छोटा-सा कंडीशनल रेंडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक अपलोडिंग स्टेट है ही हमारे पास। अगर अपलोडिंग स्टेट ट्रू रहेगी तो हम एक कंडीशनली एक कंपोनेंट रेंडर करा देते हैं। बड़ा ही बेसिक सा है, आपने रिएक्ट वगैरह में पढ़ा ही होगा, पढ़ाई है मैंने। तो यहाँ पे हम एक छोटा-सा डिव ले आते हैं, इस डिव के अंदर कुछ क्लासेस ऐड कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, क्लास नेम, और फ्लेक्स कर देते हैं आइटम्स सेंटर गैप डैश 2, थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगा, और टेक्स्ट भी स्मॉल ही रख लेते हैं, और भी कुछ चेंजेस हो तो कर लेना। टेक्स्ट प्राइमरी इसलिए क्योंकि हम डेज़ी UI यूज़ करेंगे, वरना CSS में नहीं होता है। यहाँ पे मुझे बेसिकली लोडर चाहिए था, बस ये लोडर 2 आ गया। अब इस लोडर के अंदर भी आप क्लासेस ये सब लगा सकते हो। एक क्लास जो हमेशा लगाता हूँ मैं, वो है एनिमेट डैश स्पिन। अच्छा, ऐसे तो नहीं लगाते हैं क्लास। ठीक है, ये लीजिए क्लास नेम एनिमेट सजेशन स्पिन। ये लीजिए। बाकी आपको लगाना है कुछ, जैसे विड्थ हमें मान लीजिए 4 करनी है, हाइट 4 करनी है, वो सब आप देख लेना। ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे तो ये लगाना था। इन केस अगर ये रन नहीं करता है तो हम एक स्पैन भी यहाँ पे लगा देते हैं, जिसमें लिख देते हैं अपलोडिंग और डॉट डॉट डॉट। अच्छा लगता है थोड़ा सा देखने में। तो ये हो गया काम कंडीशनल रेंडर का। इसी तरह से आप चाहो तो एरर्स भी रेंडर करा सकते हो, अगर आपका मन है तो। बाकी आपके ऊपर है जी, आप क्या क्या करना चाहते हो। तो ये लीजिए एक और कंपोनेंट यहाँ लोड करा देते हैं, और ये लीजिए एक छोटा सा डिव है, इस डिव के अंदर हम एरर, ये लीजिए, और थोड़ा सा देखने में ठीक लगे तो ये लीजिए क्लास नेम ऐड कर देते हैं कि टेक्स्ट डैश एरर। ये वापस से डेज़ी UI से आएगा, टेक्स्ट एरर 3 एरर के साथ तो नहीं आता है, टेक्स्ट एरर। और टेक्स्ट डैश SM, अगर आपको नहीं लगे कि यार डेज़ी यूज़ नहीं करना, तो आप सीधा क्या करिएगा, टेक्स्ट डैश रेड, कोई भी एक रेड का 500 600 वर्जन जो आपको लेना ले लीजिएगा, आपके ऊपर है। तो ये है पूरा का पूरा टेक्स्ट SM, ये लीजिए। तो ये है पूरा का पूरा हमारा कंपोनेंट जो हम बनाना चाहते थे। अब इस कंपोनेंट का फ़ायदा क्या है कि जहाँ भी फाइल अपलोड करनी है तो मुझे प्रोवाइडर के थ्रू मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ बड़े ही आसानी के साथ।
इसमें मेरे पास कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सब एज इट इज़ चलेगा। अब इसका यूजेज भी आपको बता देता हूँ कि थोड़ा-सा हम कैसे यूजेज करेंगे इसमें। अब वैसे तो ये एज़ सच प्लान्ड नहीं था, बट ठीक है, यहाँ पे मैं बता ही सकता हूँ आपको कि ये सब यूज़ कैसे आएगा, क्योंकि उससे भी थोड़ी क्लैरिटी आएगी, आनी भी चाहिए, चाहे और कोड पे हो आप। तो देखो, हमने क्या बनाया, प्रोवाइडर बनाया, फाइल अपलोड, ये कंपोनेंट्स बनाए और ये बैकएंड वगैरह जो सब था वो भी हमने लिख दिया। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख दिया। यूज़ कैसे करना है? देखो, हमारे पास एक पेज है, एक लेआउट है। तो देखो, लेआउट क्या होगा, जितने भी पेजेस बनेंगे उन सबको रैप करेगा, एक तरह से सैंडविच होगा उसका ये। तो हम क्या करते हैं, इस लेआउट के अंदर ही उन प्रोवाइडर्स को यूज़ कर लेते हैं। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिख के रखते हैं, हम लिख ही रहने देते हैं उन सबको भी कि ठीक है यार, ग्लोबल सीएसएस वगैरह जो भी आपको यूज़ करना है करो। हम हमारे प्रोवाइडर कंपोनेंट को बुलाते हैं। तो प्रोवाइडर्स, ये लीजिए, इसमें ही सारे प्रोवाइडर्स होंगे। और भी कुछ लगाना है ना, जैसे नोटिफिकेशन वगैरह, वो सब हम वहीं चिपका देंगे कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब क्या करते हैं, हम सीधा इसको रैप करने की तैयारी करते हैं। कैसे रैप करेंगे? तो इन्होंने ऑलरेडी चिल्ड्रन वगैरह सब ले रखे हैं, रिएक्ट के नोड्स सब बढ़िया है, अपने को कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, एचटीएमएल वगैरह सब ठीक है, ये हमारे चिल्ड्रन है, बॉडी भी ठीक है, चलने दो इसको भी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके और बोल देते हैं कि ये लीजिए हमारे प्रोवाइडर्स इस तरह से होंगे और ये लीजिए, बस इतना सा काम करना है। अब आपके पूरी एप्लीकेशन के अंदर आपके सारे प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं। आप चाहे कोई भी पेज बनाइए, नहीं बनाइए, इतना से काम था बस। देखा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है। अब आप इसके अंदर और कोई क्लासेस वगैरह लगाना चाहते हैं, कुछ और लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए कई बार इसमें हम कंटेनर्स वगैरह ऐड करते हैं, तो ये लीजिए कंटेनर्स ऐड कर देते हैं कि एक काम करते हैं, एक मेन ये लगा देते हैं और इसके अंदर चिल्ड्रन रख देते हैं। और इस मेन के अंदर कई बार लोग क्लास नेम ये सब डालते हैं, हम भी डाल देते हैं कंटेनर और mx डैश ऑटो, ताकि लेफ्ट राइट से ठीक रहे, ऑटो। और क्या चाहिए, पैडिंग ले लीजिए, एक्स एक्सेस से 4 की ले लीजिए, पैडिंग वाई एक्सेस से 8 की ले लीजिए, वो सब CSS वाला काम है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देखा, यही सब काम था और मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब देखिए, अब कितने अच्छे समझ में आ रहा है कि अब रेंडरिंग वीडियोज़ करनी होगी तब क्या करूँगा कि ठीक है, रेंडरिंग करनी होगी तो इमेज किट प्रोवाइडर वो तो सब जगह लगा हुआ है। तो ये आई के वीडियो लूँगा, पाथ में अपना ले लूँगा रिस्पॉन्स वगैरह से या डीबी से क्वेरी करके और बस यहाँ पे वाइल लगाना है और दैट्स इट, हो गया अपना काम। देखा, एक बार डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़ना हो, डॉक्यूमेंटेशन ऐसा नहीं है कि आपको ये पढ़ना है तो अभी लाइन बाय लाइन पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। आप कर सकते हो, पढ़ो, अच्छी नॉलेज मिलेगी। लेकिन मुझे जितना काम था, मैंने सिर्फ यहाँ पे आया कि यार लेज़ी लोडिंग भी बाद में देखेंगे क्या हो रहा है, अभी बताओ इमेज अपलोड कैसे करनी है। बस यहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, लाइन बाय लाइन आपके सामने देखा हमने कि कुछ चीज़ें थी, थोड़ा-सा यहाँ देखा, करा, उनको मॉडिफ़ाई करा हमारे हिसाब से, बाकी सब एज़ इट इज़ यहाँ से लिया। देखा, यही अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि एक्चुअली में जब आप प्रॉपरली, जब कोई लोग आके कहते थे ना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, अरे नहीं कर सकते डॉक्यूमेंटेशन का, गाइडेंस लगती है और इसीलिए लोग ट्यूटोरियल्स देखते हैं आज भी, वरना डॉक्यूमेंटेशन से सीखना इतना आसान होता तो एग्जिस्ट ही क्यों करता है एक भी चैनल। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर अच्छे चैनल्स, अच्छी नॉलेजेबल गाइड फॉलो करते हो, अब आपको पता है कि अब डॉक्यूमेंटेशन कैसे हंट करना है, इसी को गाइडेंस बोलते हैं, है कि नहीं? तो उम्मीद है ये आपके लिए एक फाइनल डेस्टिनेशन वीडियो रहा होगा इमेज किट और नेक्स्ट.js के अंदर कुछ भी अपलोड करने का। इस तरह की कोई भी अब आपके सामने डॉक्यूमेंटेशन आएगी, इम्प्लीमेंटेशन आएगी, मुझे पक्का पता है आप 100% अब कर पाओगे। और इसी के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इतनी मेहनत, इतना 1 घंटे का वीडियो लगा है, शेयर तो बनता है। ठीक है, चलिए जी, अब हम भी थोड़ी सी चाय पी लें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।